अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज 27 अक्टूबर 2022 को नई ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 का ऐलान कर दिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस पॉलिसी के तमाम अहम नुकात। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहली जो अहम बात हम पॉलिसी में देखते हैं वो यहाँ पॉइंट नंबर 2 है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी टीचर किसी पोस्ट या स्टेशन पर किसी वैकेंसी पर अपना क्लेम नहीं रख सकता कि वहाँ उसका हक है, बल्कि तमाम टीचर्स को ये इजाज़त है कि वो किसी भी जगह अगेंस्ट देयर केडर वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टीचर किसी ख़ास पोस्ट पर अपना हक नहीं रखता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ये प्रोसीजर तकरीबन साबका प्रोसीजर से मिलता जुलता ही है। सबसे पहले टीचर्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे SIS के थ्रू अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद टीचर्स शैल प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब वेरिफिकेशन होगी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्राहम करने के पाबंद होंगे। उसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट अवेज़ा की जाएगी, ये भी SIS पर ही ये मेरिट लिस्ट शो होगी। तो उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन के बाद टीचर अपना रिप्लाई भी SIS पर ही दे सकेंगे। इस सिलसिले में अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा तो वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट SIS के थ्रू ही अटैच कर सकेंगे। और फिर स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS के थ्रू ही QR कोडेड ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किए जाएंगे। ये है प्रोसीजर जिसके तहत ट्रांसफ़र होंगे। उसके बाद इसी ट्रांसफ़र पॉलिसी में नए रिक्रूटेड टीचर्स के लिए अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी दिया गया है। उन्वान है पोस्टिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स मेरिट कम रिक्वायरमेंट बेस। तो न्यूली जो रिक्रूटेड टीचर होंगे उनको मेरिट और रिक्वायरमेंट की बेस पर अपॉइंट किया जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको मैनुअल ऑफर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी इशूड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। उनको बाकायदा से मैनुअली एक लेटर दिया जाएगा जिसे ऑफर लेटर यहाँ पर कहा गया है। और आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल टैग देम एज न्यू टीचर ऑन SIS। लेटर एक्सेप्ट करने के बाद उनको एज न्यू टीचर SIS पर टैग कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको तमाम वेकेंट पोस्ट का जो डेटा है वो फ्राहम किया जाएगा, जिस पर वो अपनी प्रेफरेंस देंगे और उनकी प्रेफरेंस के मुताबिक उनके ऑर्डर्स SIS के थ्रू ही जारी होंगे। मैनुअल ऑर्डर जारी नहीं होंगे, बल्कि तमाम जो पोस्टिंग के ऑर्डर्स हैं वो भी SIS के थ्रू ही जारी किए जाएंगे। तो टीचर जो हैं वो न्यू टीचर टैग होने के बाद वेकेंट पोस्ट में से अपनी प्रेफरेंस देंगे और फिर मेरिट के मुताबिक उनकी प्रेफरेंस की तरतीब से उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं पोस्टिंग ऑफ इन सर्विस प्रमोशन। जिन लोगों की इन सर्विस प्रमोशन होती है तो उनकी पोस्टिंग का क्या तरीका होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपॉन प्रमोशन टीचर शैल बी पोस्टेड ड्यूरिंग ई ट्रांसफर राउंड एज पर अवेलेबल ऑप्शन इन डिपार्टमेंट ऑन सीनियरिटी बेसिस। तो उनको बी ट्रांसफ़र ओपन जब होंगे तो उनको ये मौका फराहम किया जाएगा कि वो वेकेंट पोस्ट में से प्रेफरेंस देंगे और प्रेफरेंस पर सीनियरिटी की बुनियाद पर उनके अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। यहाँ एक अहम पॉइंट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पॉइंट B है कि इन केस द टीचर डू नॉट ऐड एनी प्रेफरेंस और फेल टू एक्चुअलाइज प्रमोशन ड्यू टू लेसर ऑप्शन इंडिकेटेड सिलेक्टेड बाय देम। अगर कोई टीचर प्रेफरेंस नहीं देता है तो उस सिलसिले में क्या तरीकाकार होगा। यहाँ पर कहा गया है कि ऑल अवेलेबल ऑप्शन ऑफर टू देम ड्यूरिंग ई ट्रांसफर राउंड shall be order shall be issued as far as practicable at the school place where vacancy is available। अगर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तो जो वैकेंसी अवेलेबल होगी उस पर उनके ट्रांसफ़र के ऑर्डर जारी किए जाएंगे। और अगर प्रमोटेड टीचर जो हैं वो ज्वाइनिंग नहीं देते उस सीट पर तो फिर समझा जाएगा कि उस टीचर ने अपनी जो प्रमोशन है वो उसको फोर्टिफाइड समझा जाएगा, वो अपनी प्रमोशन से दस्तबरदार समझा जाएगा। उसके बाद XMCL केडर के जो टीचर्स हैं वो
MCL केडर में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके मुकाबले में कोई जनरल केडर के टीचर अप्लाई करते हैं तो प्रायोरिटी जो है वो XMCL स्कूल में XMCL टीचर्स को ही दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफ़र क्या होगा, आपका मेरिट कैसे बनेगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस के हवाले से देखते हैं। डिस्टेंस के टोटल 25 मार्क्स रखे गए हैं, जिनमें जो 20 मार्क्स हैं वो विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप जो मैक्सिमम है वो 20 मार्क्स ले सकते हैं। और डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट इसमें कैलकुलेट होगा और यहाँ पर वाजे कर दिया गया है कि डिस्टेंस 0.4 मार्क्स पर किलोमीटर, यानी 0.4 मार्क्स दिए जाएंगे 1 किलोमीटर के। और ये डिस्टेंस स्कूल टू स्कूल काउंट होगा, उसमें आपकी रिहाइश का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जिस स्कूल में आप पोस्टेड हैं और जहां आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उन दोनों स्कूल के दरमियान डिस्टेंस को देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि अगर आपका डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर आपको अजाफी जो 5 नंबर हैं वो मिल सकते हैं। और उसका रूल ये है कि 0.1 मार्क्स पर किलोमीटर अबव 51 किलोमीटर। ये 51 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक पर किलोमीटर आपको 0.1 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 10 किलोमीटर पर 1 नंबर आपको मेरिट में मिलेगा। और ये 50 से लेके 100 तक कुल ये 5 मार्क्स होंगे। इस तरह ये 20 + 5 ये टोटल 25 मार्क्स डिस्टेंस के होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में डिस्टेंस के मार्क्स नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ इस दफ़ा एक फार्मूला बताया गया है जिसके तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का जो मेरिट है वो कैलकुलेट होगा। इसको हम देखते हैं कि इसमें टेन्योर प्लस लेंथ ऑफ सर्विस, यानी एक स्टेशन पर आपने जगह कितना अरसा गुजारा है, लेंथ ऑफ सर्विस इन करंट ग्रेड प्लस डिसेबिलिटी या फिर विडो और डाइवोर्स्ड हैं प्लस वेडलॉक प्लस मेडिकल, इन तमाम के जो मार्क्स हैं उनको डिवाइड किया जाएगा 75 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो इस तरह से ये जो हैं ये प्रोपोर्शनेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेरिट आउट ऑफ 75 मैक्सिमम। तो ये मार्क्स मुतबादल होंगे डिस्टेंस के जो मार्क्स हैं उनके। उसके बाद हम देखते हैं कि टेन्योर के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो ये 2 मार्क्स होंगे, एक कंप्लीट ईयर जो है उसके 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर ईयर कंप्लीट नहीं है, ईयर से अबाव जो दिन बनते हैं तो वो दिनों के नंबर इस तरह कैलकुलेट होंगे कि 2 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। तो अगर आप एक साल से ऊपर आपके 15 दिन बनते हैं, 35 45 जितने बनते हैं, तो आप 2/365 ज़रब जितने आपके दिन हैं, इस तरीके से सालों के ऊपर जो दिन बनते हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ सर्विस इन करंट ग्रेड, इसके 20 नंबर रखे गए हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ सर्विस इन करंट ग्रेड, इसके 20 नंबर रखे गए हैं, 2 साल का 1 नंबर मिलेगा। और जितने इजाफी दिन होंगे वो सेम फार्मूला जो ऊपर बताया है उसी के तहत उसके मार्क्स भी कैलकुलेट होंगे। इस तरह ये टोटल 65 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद 15 मार्क्स हैं डाइवोर्स, विडो और वेडलॉक या मैरिज के। इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आपको ये 15 मार्क्स मिलेंगे, और जबकि विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आपको ये सिर्फ 10 मार्क्स आपको डाइवोर्स, विडो, वेडलॉक या मैरिज के मेरिट में मिलेंगे। डिसेबिलिटी की सूरत में 15 नंबर डिसेबिलिटी के रखे गए हैं और इसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो फ्राहम करना लाजमी होगा। उसके बाद मेडिकल की बुनियाद पर भी 5 नंबर दिए जा सकते हैं। इस तरह ये 35 मार्क्स बनते हैं और टोटल जो मेरिट है उसमें आपके 100 मार्क्स मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ कहा गया है द एप्लीकेंट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर कैटेगरी ऑफ विडो, डाइवोर्स, वेडलॉक, मैरिज मे आल्सो सेलेक्ट ऑप्शंस ऑफ मेडिकल एंड डिसेबिलिटी। वो साथ मेडिकल और डिसेबिलिटी के ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये एप्लीकेबल हों। तो अगर प्रेफरेंस में टाई हो जाती है, सेम स्कूल पर 2 लोग मेरिट में बराबर नंबरों पर आते हैं, तो सबसे पहले फीमेल को प्रेफरेंस दी जाएगी और उसके बाद एज वाइज जो सीनियर होगा, CNIC के मुताबिक एज कैलकुलेट की जाएगी, तो जो एज वाइज सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि एक नया पॉइंट जो पहले पॉलिसी में शामिल नहीं था, वो इफ द चाइल्ड और स्पाउस ऑफ द टीचर इज डिसेबल्ड, अगर टीचर की स्पाउस या उसका
औलाद जो है उसके जो बच्चे हैं उनमें से कोई डिसेबल है तो टीचर मे बी अलाउड फॉर ट्रांसफ़र सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। वो अपने बच्चे, बीवी या खामद का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो फ्राहम करेंगे और वो बोर्ड से ड्यूली वेरीफाइड होगा और उसकी बुनियाद पर भी ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इन इफ बोथ स्पाउस आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स देन वन ऑफ देम मे अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑन वेडलॉक बेसिस इफ वन स्पाउस इज वर्किंग इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपके फैमिली जो है, आपकी बीवी या आपके शौहर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं ऑन वेडलॉक बेसिस। मैरिज की बुनियाद पर ट्रांसफ़र आप एक दफ़ा करवा सकते हैं और री मैरिज की सूरत में, दूसरी शादी करने की सूरत में आपको फिर ये मौका फराहम किया जाएगा कि आप दूसरी दफ़ा भी ट्रांसफ़र के लिए ऑन मैरिज बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम बात है कि स्टूडेंट टीचर रेशो की जो शराइत हैं वो इस बार भी ट्रांसफ़र पॉलिसी में उनको बरकरार रखा गया है। तो इसको हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल के लिए 1 से लेकर 80 तक अगर तादाद है तो वहाँ 3 टीचर होना जो है वो मैक्सिमम टीचर रिक्वायरमेंट जो है वो 3 रखी गई है। अगर 81 से 120 तक हैं तो 4, अगर 121 से 160 तक हैं तो वहाँ 5 टीचर रिक्वायर्ड होंगे ट्रांसफ़र इन के ऑप्शन के लिए। और ट्रांसफ़र आउट करवाने के लिए जहाँ 80 तक तादाद है तो वहाँ 2 टीचर का रहना मस्ट है। 120 तक तादाद है तो वहाँ 3 टीचर रहना मस्ट है। उससे अबाव जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसी तरह 121 से 160 तक अगर तादाद है तो 4 टीचर्स का उस स्कूल में रहना मस्ट है। उसके अबाव जो टीचर हैं वो ट्रांसफ़र आउट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी स्कूल में 2 या उससे कम टीचर हैं तो फिर टीचर को ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ओनली 1 टीचर ऑन हाईएस्ट मेरिट में बी अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड आउट इफ सैंक्शन पोस्ट आर 4 और मोर देन एंड ऑल सैंक्शन पोस्ट आर फिल्ड। अगर 4 से ज़्यादा पोस्ट हैं और तादाद 160 से ज़ायद है तो वहाँ से 4 से इजाफी जो टीचर हैं उनको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि एलिमेंट्री के लिए क्राइटेरिया ये होगा कि अगर आपके सेक्शंस 6, 7, 8 की 3 सेक्शंस हैं तो वहाँ टोटल 6 टीचर रह सकते हैं। एक अरबी, ड्राइंग, एक कंप्यूटर साइंस, 2 टीचर आर्ट्स, इंग्लिश या जनरल कैडर के होंगे और एक मैथ साइंस का। इसी तरह अगर आपके सेक्शन बढ़ते जाते हैं तो हर बढ़ते हुए सेक्शन के साथ आपका जो है वो साइंस, मैथ की टीचर में इजाफा होगा और उसके बाद जनरल कैडर का भी एक टीचर बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद सिंगल टीचर अरबी, ड्राइंग या कंप्यूटर के जहाँ हैं तो उनके लिए कहा गया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो अप टू 1000 स्टूडेंट्स तक एक टीचर का होना ज़रूरी है और मोर देन 1000 जो हैं तो फिर 2 या उससे ज़्यादा टीचर्स का होना ज़रूरी है। इन पोस्ट को टेक्निकल पोस्ट कहा जाता है। तो टेक्निकल पोस्ट पर 3 साल का अरसा गुजार कर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेशक उस स्कूल में टेक्निकल पोस्ट जो है वो एक ही हो और एक ही टीचर वहाँ पर हो तो 3 साल वहाँ टेन्योर पूरा करने के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी टीचर रिक्वायरमेंट के हवाले से जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें हम देखते हैं कि जहाँ 2 सेक्शंस होंगे 9, 10th के तो वहाँ पर एक कंप्यूटर टीचर, एक साइंस में बायोकेमिस्ट्री और एक फिजिक्स मैथ का टीचर होगा, जबकि 2 वहाँ पर आर्ट्स के टीचर होंगे। इसी तरह सेक्शन बढ़ने के साथ इन टीचर्स की तादाद भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। इसको आप वीडियो पॉज करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक अहम पॉइंट है कि अगर किसी स्कूल में एक एसएसटी की पोस्ट है, बायोकेमिस्ट्री की, एक साइंस मैथ फिजिक्स की और एक कंप्यूटर साइंस की, तो वहाँ पर कोई वेकेंट पोस्ट भी नहीं है तो वहाँ ट्रांसफ़र इन भी नहीं हो सकता और ट्रांसफ़र आउट भी नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में यहाँ ये अलाउ किया गया है कि इन सच केसेस द वर्किंग एसएसटी जिसके 3 साल वहाँ मुकम्मल हो गए हैं उस स्टेशन पर तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं वो जो मुस्तकिल पोस्ट हैं, यानी अगर टीचर एजुकेटर है वो ईएससी की पोस्ट पर है तो वो पीएसटी की पोस्ट पर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह एससी जो है वो रेगुलर ईएसटी की जहाँ पर पोस्ट है तो वहाँ ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर टीचर्स के लिए जो यहाँ पर तरीकाकार दिया गया है उसमें कहा गया है कि कंप्यूटर लैब इज़ अवेलेबल इन दी रिक्वेस्टेड स्कूल, मिनिमम 60 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन 9th and 10th क्लास इन दी रिक्वेस्टेड स्कूल। जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये 2 कंडीशन पूरी होंगी तो वहाँ कंप्यूटर टीचर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है।
यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि मिनिमम टेन्योर फॉर ऑनलाइन ई ट्रांसफर एप्लीकेशन शैल बी 1 ईयर इन दी प्रेजेंट स्कूल। एक स्कूल में 1 साल मुकम्मल करके आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका दौरान 1 साल से कम है तो फिर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ वेटिंग पोस्टिंग एंड सरेंडर्ड टीचर्स। जिन टीचर की पोस्टिंग के लिए जो इंतजार कर रहे हैं या जिन टीचर्स को किसी वजह से सरेंडर कर दिया जाता है तो उनकी पोस्टिंग का तरीकाकार बताया गया है। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात बताई गई है कि नो टीचर शैल बी सरेंडर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पर किसी टीचर को सरेंडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो पीडा एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी उनको सरेंडर किया जा सकता है। और सरेंडरिंग पावर शैल ओनली बी एक्सरसाइज्ड बाय द कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सिर्फ कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही टीचर को सरेंडर करने का इख्तियार रखती है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि ऑल टीचर्स इन वेटिंग पोस्टिंग आर सरेंडर्ड कैटेगरी शैल बी एडजस्टेड आफ्टर कंसीडरिंग द टीचर्स इन कैटेगरी मेंशन्ड पारा 5 और 6 जो अबव मेंशन्ड है। उनके बाद फिर ये जो टीचर्स हैं इनको कंसीडर किया जाएगा ट्रांसफर के लिए। टीचिंग स्टाफ प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट शैल बी एडजस्टेड एज पर देयर प्रेफरेंस गिवन ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ ई ट्रांसफर राउंड। ई ट्रांसफर के ओपन होने पर जो एट द डिस्पोजल ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर के हवाले से बताया गया है ये सेम रूल्स हैं जो पहले से मौजूद हैं। दोनों टीचर की रजामंदी होनी चाहिए, सेम केडर और सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। और ये म्यूचुअल ट्रांसफर सिर्फ जिस दौरान ट्रांसफर ओपन होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर उसी दौरान ही अप्लाई किया जा सकता है। मैनुअली इस सिलसिले में किसी दरखास्त पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। और अगर टीचर का आखिरी साल चल रहा है रिटायरमेंट का तो अगर आपकी सर्विस 1 साल से ज़्यादा बाकी है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप अगर ट्रांसफ़र के लिए अगर आप रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो फिर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने का हक नहीं रखते। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो बरकरार रखा गया है। उसको जिस तरह पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी में कहा गया था सेम रूल जो हैं वो अप्लाई होंगे। और उसके बाद अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस हैं इस सिलसिले में तो वो एक कमेटी मुकर्रर की जाएगी तो वहाँ वो अपनी शिकायत जो है वो कर सकता है और अपने एतराज़ात दूर करा सकता है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी तरह के मैनुअल ऑर्डर जारी नहीं किए जाएंगे और सिर्फ SIS के तहत जो ई ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं वही काबिल कबूल होंगे और उन पर किसी तरह के सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र ओपनिंग के हवाले से बताया गया है कि सेपरेट राउंड फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स में भी ओपन। न्यूली रिक्रूटेड टीचर के लिए अलग से राउंड ओपन होगा ट्रांसफ़र का और सेपरेट राउंड फॉर प्रमोटेड टीचर्स अवेटिंग फॉर पोस्टिंग उनके लिए अलग से ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो ओपन किया जाएगा। उसके बाद आखिर में हम देखते हैं एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि ओपन मेरिट ट्रांसफर फॉर ऑल कैटेगरीज शैल ओनली बी प्रोसीडेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो ओपन मेरिट ट्रांसफर्स हैं उनको सिर्फ ओपन किया जाएगा ड्यूरिंग समर वेकेशन। बाकी साल के दौरान जो ट्रांसफर्स के ऑप्शन दिए जाएंगे तो उनमें ओपन मेरिट का ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। ये थी गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा नई ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022। इसके अहम नुकात को हमने देखा। इस सिलसिले में मज़ीद अगर आप कोई वजाहत चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।